अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुतशाबहत सबक में मुतशाबह मुसल्लस हम देख रहे हैं। मुतशाबह मुसल्लस यानी नज़ीरी ज़ाविया मुतमासिल और नज़ीरी अज़ला तनासुब में। मुतशाबहत की 3 आजमाइशें, इस पर मबनी सवालात हम हल करते हैं। तालिबात हम मुतशाबहत की आजमाइशों को अच्छे से ज़हन नशीन करने के लिए मिसालें हल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर XYZ मुसल्लस XYZ में मुसल्लस XYZ में यहाँ पे दिया गया है Y 100 दर्जे दिया गया है, Z 30 दर्जे दिया गया है और मुसल्लस LMN में M 100 दर्जे दिया गया है और N 30 दर्जे दिया गया है। ये मालूमात हमको दी गई हैं। अब इसके ज़रिए से हमको बताना है क्या XYZ और LMN ये मुशाबा हैं। तो चलिए अब इन ज़ावियों की मदद से देखते हैं। पहले मुसल्लस XYZ का ज़ाविया Y लेते हैं हम। ज़ाविया Y कितना दिया गया है? 100 दर्जे। ये 100 दर्जे। दूसरा Y की मुताबिकत किससे है? यहाँ पर ज़ाविया M से है। ज़ाविया M की पैमाइश देखते हैं कितनी है। ज़ाविया M की पैमाइश यहाँ पर दी गई है 100 दर्जे। क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर ज़ाविया Y भी 100 दर्जे है और ज़ाविया M भी 100 दर्जे है, यानी दोनों की पैमाइश कैसी है? मसावी है। इसलिए ज़ाविया Y पैमाइश मसावी है, यानी ज़ाविया कैसे हो गए? मुतमासिल हो गए। ज़ाविया Y मुतमासिल है ज़ाविया M की। एक ज़ाविया हमको मिल गया। चलिए दूसरा देखते हैं। ज़ाविया Z की पैमाइश कितनी दी गई है? 30 दर्जे। और ज़ाविया Z की मुताबिकत किससे? ज़ाविया N से है। ज़ाविया N की पैमाइश कितनी दी गई है? 30 दर्जे। 30 दर्जे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है हमको, क्या ख़ास बात है यहाँ पर। Z की पैमाइश कितनी है? 30 दर्जे। N की पैमाइश कितनी है? 30 दर्जे। दोनों भी कैसे हैं? मसावी हैं। दोनों की पैमाइश मसावी है, इसलिए ज़ाविये भी कैसे हो जाएंगे? ये मसावी हो जाएंगे। पैमाइश मसावी है इसलिए ज़ाविये क्या हो जाएंगे? मुतमासिल हो जाएंगे। ज़ाविया Z मुतमासिल है ज़ाविया N की, ठीक है। एक ज़ाविया मिल गया, ये दूसरा ज़ाविया मिल गया। 2 ज़ाविया हमको मुतमासिल मिल गए हैं। तो चलिए बताइए कौन से आजमाइश के तहत मुतमासिल होंगे? ये 2 ज़ाविये है, यानी ज़ा आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस मुशाबा हैं। तो चलिए देखते हैं हम ज़ा आजमाइश। मुसल्लस XYZ मुशाबा है मुसल्लस LMN की। आजमाइश कौन सी है? आजमाइश देखिए, ये एक ज़ाविया है, ठीक है, और ये एक ज़ाविया। दूसरा ये ज़ाविया है और ये ज़ाविया है। 2 ज़ाविया हमको मिल रहे हैं, यानी कौन सी आजमाइश हो गई यहाँ पर? ज़ा आजमाइश। ज़ा आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस मुशाबा है। समझ में आ गया होगा आपके। देखिए यहाँ पर हल मौजूद है आपके पास। XYZ और LMN में यहाँ पर ज़ाविया Y 100 दर्जे और ज़ाविया M 100 दर्जे दिया गया है, इसलिए ये दोनों मुतमासिल हैं। Z और N भी यहाँ पर जो है तो एक जैसी पैमाइश है, इसलिए मुशाबा हैं। इसलिए यहाँ पर ज़ा आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस मुशाबा है। लिखते वक्त समझ कर लिखिए। चलिए दूसरी मिसाल देखते हैं। शक्ल दी गई है यहाँ पर। शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से बताइए क्या दिए हुए मुसल्लस मुशाबा हैं, अगर हो तो किस आजमाइश की रूह से। तो पहले जो मालूमात दी गई है उसकी बुनियाद पर हम यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए
पी क्यू यहाँ पे अजला की पैमाइश है, हमको तनासुब दिया गया है, तो ये तनासुब मसावी है या नहीं है हम इसको देखते हैं। पी एम बटे यू वी, पी एम की मुताबिकत किससे है यहाँ पर, यू वी से है। पी एम कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और यू वी कितना दिया गया है, 3। देखिए दोनों एक ही टेबल में एक ही पहाड़े में आते हैं, 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 2/1। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। एम एन की मुताबिकत किससे है, वी डब्ल्यू। एम एन 10 दिया गया है, वी डब्ल्यू 5 दिया गया है, तो यहाँ पर ये भी एक पहाड़े में आते हैं, 5 एक 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर भी हमको निस्बत हासिल हो गई 2/1। तो चलिए देखते हैं दोनों निस्बतें कैसी हैं। यहाँ पर पहली निस्बत भी हमको 2/1 हासिल हुई, दूसरी निस्बत भी 2/1 हासिल हुई, यानी एक जानिब मसावी है तो दूसरा जानिब भी कैसा होगा, मसावी होगा। यानी पी एम बटे यू वी मसावी है एम एन बटे वी डब्ल्यू। पी एम बटे यू वी मसावी है एम एन बटे वी डब्ल्यू। दो अज़ला का तनासुब मसावी हैं। अब देखते हैं कि इनका दरमियानी ज़ाविया हमको मसावी मिलता है क्या। तो इनका दरमियानी ज़ाविया है ज़ाविया एम और ज़ाविया वी, जो कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है मसावी हैं। इसलिए कौन सी आजमाइश हो गई अब यहाँ पर, ये ज़िला और ये ज़िला, दूसरा एम एन वी डब्ल्यू ये भी दिया हुआ है हमको, और दोनों का दरमियानी ज़ाविया। तो सबसे पहले ज़िला है, इसे लिखेंगे ज़िल, उसके बाद ज़ाविया मिल रहा है हमको ज़ा, फिर ज़िला मिल रहा है ज़िल, ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश। देखिए सब हमको समझकर शक्ल पे से हासिल करना है, उसके मुताबिक आजमाइश हमारी मिलती है, तभी हम कहेंगे कि दो मुसल्लस मुशाबा हैं। इसका हल भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, समझ कर लिखिए। दो मिसालें हो गई, एक ज़ाज़ा आजमाइश की हो गई, दूसरी में ज़िलज़ा ज़िल आजमाइश हमको मिली है। चलिए अब तीसरी मिसाल हल करते हैं। शक्ल में दी हुई मालूमात की रूह से क्या हम कह सकते हैं कि दोनों मुसल्लस मुशाबा हैं? अगर कह सकते हैं तो किस आजमाइश की बिना से। यहाँ पर भी हम अज़ला दिए गए हैं, हमको उसका तनासुब निकालते हैं कि दोनों का तनासुब बराबर है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक्स वाई की निस्बत कैसे है, यहाँ पर मुताबिकत एम एन से है। एक्स वाई कितना दिया गया है 14 और एम एन कितना दिया गया है 21। ये दोनों भी एक पहाड़े से तकसीम हो सकते हैं या नहीं, ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर ये दोनों तकसीम होते हैं, 7 या 21, 7 दूनी 14। यहाँ पर हमको निस्बत मिली है 2/3। ठीक है, चलिए दूसरी आजमाइश देखते हैं। दूसरा ज़िला देखते हैं हम यहाँ पे YZ बटे NP। YZ कितना दिया गया है 20, NP कितना दिया गया है 30। यहाँ पर हम इसको जो है तो इकाई के मुकाम पे सिफर है, ये हम कट कर देते हैं। ये हमने कट कर दिया, क्या बचा यहाँ पर 2/3। तो देखिए या ये निस्बत भी हमको 2/3 हासिल हुई है, ये निस्बत भी हमको 2/3 हासिल हुई है। निस्बत दोनों की मसावी है। चलिए दो अज़ला तो हमको यहाँ पर मिल गए हैं। कौन से दो अज़ला मिले हैं हमको? XY बटे MN मसावी है XY बटे MN मसावी YZ बटे NP। ये दो ज़िले हमको यहाँ पर मिल गए। अब देखते हैं इनका दरमियानी ज़ाविया हमको मिलता है क्या, क्या दिया हुआ है हमको शक्ल में। तो देखिए यहाँ पे शक्ल में जो ज़ाविया दिया गया है वो दो ज़िलों के दरमियान में नहीं है। हमारे जो दो ज़िले हैं वो ये ज़िला है और दूसरा ये ज़िला है। हमको दरमियान का कौन सा ज़ाविया चाहिए था? हमको ये ज़ाविया चाहिए था, जो कि हमको नहीं मिला।
हमको उसके बाहर का जाविया मिल रहा है, दो अजला के दरमियान का जाविया हमको नहीं मिल रहा है। इसलिए हम यह आजमाइश यहाँ पर मिल रही है कि हमको दो ज़िलों के दरमियान में जाविया चाहिए, नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे जाविया Z मुतमा से जाविया P दिया हुआ है, लेकिन Z और जाविया P तनासुब वाले अजला को शामिल करने वाले जाविये नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों मुसल्लस मुशाबा नहीं हैं। समझ में आया आपके? आप बोलेंगे दो अजला का तनासुब तो मिल रहा है ना हमको, दोनों की तनासुब निस्बत बराबर आ रही है, लेकिन दरमियान का जाविया हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको आजमाइश नहीं मिलती है। ठीक है, समझ कर लिखिए, पढ़कर लिखिए। मिसाल नंबर 4 देखते हैं। चलिए, मुत्तसिला शक्ल में BP उमूद है, BP उमूद है AC पर। उमूद का मतलब 90 दर्जे, 90 दर्जे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है हमको BP उमूद है AC पर। ठीक है, उसके बाद CQ, ये CQ उमूद है AB पर। CQ उमूद है AB पर। उमूद का मतलब 90 दर्जे। यहाँ जो जाविया बन रहा है, ये जो जाविया बन रहा है ये कौन सा है? 90 दर्जे। कौन सा है ये जो जाविये बन रहे हैं ये कौन से है? 90 दर्जे के जाविये हैं। उमूद यानी ये यहाँ जो जाविया बन रहा है ये 90 दर्जे का है, ये यहाँ जो जाविया बन रहा है ये 90 दर्जे का है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखना है हमको, हल में क्या लिखना है। मुसल्लस APB और AQC में जाविया APB मसावी क्या आएगा? चलिए बता सकते हैं आप लोग, बोलिए क्या आएगा? 90 दर्जे। क्या आएगा इस खाली चौकोन में? 90 दर्जे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर जाविया AQC, इसमें ये जो जाविया बन रहा है यहाँ पर ये क्या है? 90 दर्जे है। उमूद है यानी 90 दर्जे है, दोनों भी 90 दर्जे हमको हासिल हो गए। और जाविया ये हो गया हमारा। अब जाविया ABC, यहाँ पर जाविया PAB ये जाविया, और दूसरा है QAC ये जाविया। देखिए QAC जाविया कौन सा है? यही है जाविया जो दोनों भी मुश्तरिक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मुश्तरिक। ठीक है, तो कौन से आजमाइश के तहत यहाँ पर मुश्तरिक हो रहे हैं? ये मुश्तरिक आ गया, ये जाविया मिला और ये जाविया मिला। फिर हमको दो जाविये मिल रहे हैं। देखिए ये एक जाविया है जो दोनों में मुश्तरिक है, और ये दूसरा जाविया है जो कि ख़ाइमा है। दो जाविये मिल रहे हैं, इसलिए ज़ाज़ा आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस मुशाबा हैं। तो पहले खाली चौकोन में हमको लिखना है 90 दर्जे, दूसरे खाली चौकोन में भी हमको लिखना है 90 दर्जे, और तीसरे खाली चौकोन में हमको लिखना है मुश्तरिका जाविया, मुश्तरिक जाविया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हो गई ये मिसाल। चलिए नेक्स्ट मिसाल, मिसाल नंबर 5 देखते हैं अब ये मिसाल। अगर ज़रबतुल अज़ला ABCD के भीतर एक दूसरे को नुक्ता Q पर ख़ता करते हैं और 2 QA मसावी है QC, 2 QA मसावी है QC और 2 QB मसावी है QD, तो दिखाइए DC मसावी है 2AB। चलिए देखते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 QA मसावी है QC और 2 QB मसावी है QD। साबित करना है हमको CD मसावी है 2AB।
अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 2QA मसावी है QC। ठीक है, यहाँ पर हम नाम को एक तरफ ले लेते हैं, QA बटे QC मसावी है 1, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, ये 2 ज़रब में है, इधर आके तकसीम में चला जाएगा। देखिए क्या हासिल हुआ हमको यहाँ पर, 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमको QB और QD में भी 1/2 हासिल हो रहा है। दोनों कैसे हैं, सेम हैं। ठीक है, जब एक जानिब एक जैसा है तो दूसरा जानिब भी मसावी होता है। तो यहाँ पर क्या मसावी मिल रहा है हमको, QA बटे QC मसावी है QB बटे QD। ये 1 और ये 2 की बिना पर हमने ये लिखे। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट दूसरे मुसल्लस में। अब यहाँ पर QAB और QCD में AQB, ये है AQB, दूसरा है CQD, दूसरा मुसल्लस कौन सा है, CQD, ये है CQD। इन दोनों मुसल्लस में हमको देखना है। तो क्या है यहाँ पर, QA बटे QC, QA बटे QC, ये हमने अभी साबित किया है, QB बटे QD। ठीक है, ये हमने साबित किया है अभी यहाँ पर। और दूसरा, 2 अज़ला तनासुब में मिल गए हमको। अब हमको क्या चाहिए, दरमियानी ज़ाविया चाहिए। तो कौन सा है दरमियानी ज़ाविया, ये जो ज़ाविया बन रहा है, ये ज़ाविया मुतमासिल चाहिए हमको इस ज़ाविये के। क्यू पे 2 ज़ाविये बन रहे हैं, कौन से 2 ज़ाविये बन रहे हैं, देखिए ये एक ज़ाविया बन रहा है और ये दूसरा ज़ाविया बन रहा है। तो ये ज़ाविये कौन से ज़ाविये कहलाते हैं, मुतकाबिला ज़ाविये। ठीक है, 2 अज़ला तनासुब में मिल गए, दरमियानी ज़ाविया मुतमासिल मिल गया, यानी हमको यहाँ पर हमारी आजमाइश मिल गई, ज़िल ज़ाज़िल आजमाइश, 2 अज़ला और दरमियानी ज़ाविया। इसकी बुनियाद पर हम यहाँ पर मुसल्लस मुशाबा हो चुके, यानी बकिया अज़ला तनासुब में रहेंगे, 2 ज़िले तो हमको मिल गए, यानी तीसरा भी मसावी में रहेगा। ठीक है, तो तीसरा कौन सा है यहाँ पर जो हमको चाहिए, तीसरा है AB बटे CD। तो देखिए अब AB बटे CD को हमने लिख दिया 1/2। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये जो है AQ बटे QB, AQ बटे QB ये जो हमने लिखा है ये कितना है, 1/2 है। हम जब इसके मसावी में इसको ले रहे हैं, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। फिर से हम इसको इधर साइड में ले जाएंगे, तक़सीम में है, इधर जाके ये 2 AB हो जाएगा और इधर सिर्फ CD बचेगा। यही हमको साबित करना था। देखिए तालिबान, 5 मिसालें आपको आजमाइश के ज़रिए से, आजमाइश यहाँ पर हमने साबित किए हैं। आजमाइश आपको अच्छे से जहन नशीन हो गई होगी। लिखते वक्त भी पढ़कर समझकर लिखिए। बार बार आप वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद आपके रजिस्टर्स में नोट कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।